हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैगीज क्रिएटिविटी। आज की इस वीडियो में हम इस सूट के नेक का डिजाइन और इस सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा आपको ये सूट की कटिंग कैसी लगी। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर कर बिछा लिया है। इसमें हम सबसे पहले अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं मेरे सूट की तैयार लेंथ 44 इंच है और 2 इंच फोल्डिंग का तो एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर 46 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब 46 इंच पर निशान लगाने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट और बैक की अलग-अलग प्रकार से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले अपना फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है और अब फ्रंट पार्ट को अलग करने के बाद इसको डबल फोल्ड में हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है और इस पर हमने 3-3 इंच पर निशान लगा दिया है और ये जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है इन सभी निशानों को मिला लेंगे और जो ये 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम पिन से अंदर की तरफ मोड़कर सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच के कपड़े को पिन से सेट कर कर अंदर की तरफ मोड़ लिया है और अब फ्रंट पार्ट को मैंने दूसरे कपड़े पर बिछा लिया है ताकि हम उसकी बैक पार्ट की उसके साथ कटिंग कर सकें। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ और आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और फिर 7 इंच पर मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। 7 इंच पर ही हम नीचे से निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच अंदर यानी 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं गले के लिए 3 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं गले की कटिंग अलग तरीके से करूँगी। ये सिर्फ मैं शोल्डर डाउन करने के लिए निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाया है जो अपनी कमर के लिए है। आप 14 या 14.5 इंच पर भी लगा सकते हैं कमर के लिए निशान। मैं हमेशा 15 इंच पर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ मेरी कम चेस्ट 36 इंच है तो मैंने 9 इंच पर और आधा इंच लूजिंग का लेते हुए 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और कमर के लिए मेरी 32 इंच है तो 8 इंच कमर का, आधा इंच लूजिंग का, 8.5 पर फिटिंग का निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंच पर कपड़े की कटिंग के लिए हमने निशान लगाया है। अब इसमें हम हिप के लिए निशान नहीं लगाएंगे। जो हमारे कमर का निशान है उसी से हम जितनी हमने इस कपड़े की चौड़ाई है उतनी ही गोलाई लेते हुए निशान लगा लेंगे। और ये निशान हम बिल्कुल जो हम कटिंग के लिए निशान लगाया है उससे बिल्कुल जितना हमने कपड़े की हमारी चौड़ाई है वहाँ तक निशान लगाते हुए और जो हमारे कमर पर जो फिटिंग का निशान है उससे भी एक निशान लगाएंगे उस लास्ट वाले कॉर्नर तक मिलाते हुए। आपको वीडियो में देखकर समझ में आ रहा होगा। और नीचे से हम 3 इंच पर गोलाई दे देंगे और ऊपर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो स्केल से भी, आर्म होल स्केल आता है गोलाई देने के लिए, उससे भी गोलाई दे सकते हो। यहाँ मैंने हाथ से ही गोलाई दी है। ये गोलाई मैंने 1 इंच पर दी है और अब हम इसकी
बैक पार्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए शोल्डर पर दोनों साइड से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट को हमने ऊपर से शोल्डर की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और अब हम बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो आप ये फ्रंट और बैक को बिछाते वक्त ध्यान रखें कि आप आधा इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लें ऊपर की तरफ। अब हम इसकी जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे और नीचे हमने 3 इंच पर गोलाई दी है कपड़े में। गोलाई पर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक और फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट पर जो हमने पिन लगाई है उनको हटा लेंगे और ये हमने इसको निकाल लिया। अब हम गले की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये 3 इंच पर जो निशान है उससे अलग हम 3 इंच पर गले के लिए निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे हम इस गले की लंबाई 13 इंच तक रखेंगे। तो 13 इंच पर 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वहां पर छोड़ते हुए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अब इन निशानों को मिला लेंगे। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर वो और नीचे जो 1.5 इंच हमने 3 इंच को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा लिया था वो दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे वी शेप दे देंगे और आधा आधा इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये आधा इंच हम नीचे गले की तरफ भी अंदर की तरफ लेंगे, ऊपर भी। वीडियो में देखिए किस तरह से मैंने कटिंग की है। और अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक कट चुका है और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो मैंने डबल फोल्ड करके थोड़ा से कपड़े को मोड़ लिया है ताकि यहाँ पर जॉइंट फ्रंट पार्ट में ना आए। इसको मैं बैक पार्ट में ले लूँगी और जितना हमने स्लीव का आर्म होल रखना है उतना निशान लगाते हुए हम इस पर गोलाई दे देंगे। स्लीव की कटिंग नॉर्मल स्लीव की जैसी हम करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर आगे मुझे जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई पर मैंने निशान लगा लिया है, मतलब बाजू की जितनी गोलाई लगा रखनी है और फिटिंग का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ और पीछे मैंने 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई दी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इस स्लीव में फ्रंट की गोलाई बाद में देंगे, पहले हम इसके जो बचा हुआ पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग भी हम इसी बचे हुए कपड़े में से थोड़ा सा आधा इंच इसको ऊपर रखते हुए, मतलब इस कपड़े को हम आधा इंच सिलाई मार्जिन का एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और फिर हम अपने बैक पार्ट के लिए स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट के नेक की स्टिचिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 30 इंच लंबी एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। इसको हम 2 पार्ट करेंगे 15-15 इंच के, क्योंकि हमने गले की गहराई 13 इंच रखी है। तो 2 इंच की पट्टी हम एक्स्ट्रा तैयार करेंगे, ये गले की दोनों साइड लगेगी। तो ये मैंने पूरी 30 इंच की पट्टी तैयार कर ली है और इस पर हम लेस ऐसे अटैच करेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल डबल फोल्ड में है और पहले मैं ये लेस अटैच करने से इस स्ट्रिप के 2 भाग करूंगी 15-15 इंच के। तो चलिए हम गले की स्टिचिंग शुरू करते हैं।
ये हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा फ़ोल्ड किया था उसको हम पहले खोल लेंगे और अब इसमें ये छोटी-छोटी प्लीट्स डालते हुए 3 इंच चौड़ा ही गला तैयार करेंगे। मतलब ये जो 6 इंच है इसको हम प्लेट्स डालते हुए 3 इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। फीते से नापते हुए हम ये प्लीट्स डाल देंगे और इसको पहले पिन अप कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई मशीन से सिलाई चला देंगे। तो ये मैंने सब प्लीट्स डालते हुए पिन अप कर लिया है और इसको नाप लिया है। ये पूरे 3 इंच पर ये स्ट्रिप डाली गई है और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे ताकि ये हमारी स्ट्रिप्स पक्की हो जाए। तो यहाँ पर अब मैंने सिलाई चला ली है और अब मैं इनकी पिन हटा रही हूँ। अब हम गले के लिए स्ट्रिप तैयार करेंगे। तो ये मैंने इनके 2 भागों में बाँट लिया है, 15-15 इंच की तैयार कर ली है और इन पर मैं लेस लगाऊँगी। लेस मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाऊँगी क्योंकि ये 1.5 इंच की हमारे गले में जाएगा, डेढ़-डेढ़ 3 इंच का तैयार होगा गला। तो ये 1.5 इंच पर लेस जो अंदर की तरफ आ जाएगी, ऐसे बचाते हुए लेस समेत मैं 1.5 इंच की स्ट्रिप तैयार कर रही हूँ। दोनों स्ट्रिप्स मैंने डेढ़-डेढ़ इंच के लिए तैयार की है। बाकी जो कपड़ा है वो सिलाई में चला जाएगा। लेस की दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब जो हमने लेस के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर चलाते हुए ये हम नेक में स्ट्रिप जॉइंट कर लेंगे। ये बस हमने सीधी सिलाई लगानी है। जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसी पर हमें सिलाई चलाते हुए बस इसको आगे तक ले जाना है। और जो हमने प्लेट्स डाली हुई है बस वहाँ तक ले जाकर जो प्लेट्स की सिलाई है वहाँ पर हम वापस सिलाई लगा देंगे और इन कॉर्नर पर हम कट का निशान लगा लेंगे। अब हम दूसरी स्ट्रिप भी इसी तरह से ऊपर से शुरू करते हुए नीचे लाएंगे गले में और जहाँ तक हमने प्लीट्स डाली है यानी प्लीट्स की सिलाई हो रखी है उधर तक सिलाई करेंगे और फिर इसको इधर ही इस सिलाई पर ही सिलाई चला देंगे और निकाल लेंगे। अब कोने में हमने कट के निशान लगा दिए थे और अब जो स्ट्रिप है इनको हमने पलटकर गले में कर लिया है और जो हमारी सिलाई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो स्ट्रिप्स पर हमने सिलाई लगाई थी ना उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब ये गले पर भी हम सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ भी। ये ये देखिए इस तरह आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा। अब इन स्ट्रिप्स पर हम सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अब हम इसी पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से सिलाई चला देंगे और दूसरी साइड भी हम ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम गले को जितना ओपन रखना है उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच का गला ओपन रख रही हूँ तो दोनों स्ट्रिप्स पर 7-7 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और उसके बाद जो हमने गला कटिंग की थी उसमें से जो कपड़ा निकला था उसको ऊपर से हमने फोल्ड कर लिया है बुकरम लगाते हुए। ये पट एक बुकरम लगाते हुए फ़ोल्ड कर लिया है और इसका सेंटर लेते हुए इसको गले में हमने 7 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ तक ऐसे इस तरह से इसको सेट करना है। ये मैंने रफली सेट करके बताया है। बीच का हम इसका सेंटर लेंगे और दोनों तरफ से बराबर मतलब इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको 7 इंच पर सेट कर लेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। सेंटर से बराबर लेंगे हम दोनों साइड कपड़ा और ये मैंने 7 इंच पर इधर भी पिन अप कर लिया है और इधर भी पिन अप कर लूँगी और अब इस पर हम सिलाई चला देंगे।
सिलाई हमने जो लेस पर सिलाई चला रखी है उधर ही चलानी है। जो स्ट्रिप्स है ये ओपन ही रहेगी, इन पर हम सिलाई नहीं चलाएँगे। वीडियो में देखिएगा मैंने किस तरह सिलाई लगाई है, केवल लेस वाली सिलाई पर ही हम सिलाई चलाएँगे। हमें कपड़ा ये जो नेक में से निकलेगा वो ही यूज़ में लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप वो यूज़ में ले सकते हैं, पर कपड़ा इतना चौड़ा होना चाहिए कि वो सिलाई में दब जाए, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी, क्योंकि ये हमारी लेस पर ही सिलाई लगेगी, स्ट्रिप पर नहीं लगेगी अंदर। ये स्ट्रिप हमारी ओपन रहेगी। ये लेस पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई थी, तो मैं दोनों साइड ही इस पर भी सिलाई लगा रही हूँ। बस ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारा नेक बनकर रेडी है। मैंने फिटिंग पर भी सिलाई कर ली है। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे एज़ इट इज़ उस पर हमने सिलाई कर ली है, नीचे से कॉर्नर तक लाते हुए। अब हम स्लीव्स की सिलाई कर लेंगे। स्लीव पर सबसे पहले हम ये जो फ्रंट का पार्ट है उसकी गोलाई देंगे। ये हमने फ्रंट के पार्ट की गोलाई दे दी है, और जो अब जो ये जॉइंट है उसकी हम सिलाई कर लेंगे। ये ऐसे एक से दूसरे पर रखते हुए हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने फ्रंट जॉइंट की सिलाई कर ली है। अब ये देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने सिलाई जॉइंट लगाया है। इसमें ऐसे ही मिल गया है। गौर से देखने पर पता चल रहा है कि ये जॉइंट है स्लीव में, वरना पता नहीं चल रहा है। और अब हम इसको आगे स्लीव मैंने सिंपल ही रखी है, तो आगे से आधा-आधा इंच मोड़ते हुए, यानी 1 इंच मुड़ेगा गोलाई पर, ये मोड़ लिया है मैंने। और अब इसको हम सूट से जॉइंट कर देंगे। और स्लीव जॉइंट करने के बाद हमने नीचे से जो घेरा है उसको भी फ़ोल्ड कर लिया है। पहले हमने प्रेस लगाकर सिंगल फ़ोल्ड कर लिया था, ताकि हमें दोबारा फ़ोल्ड करने में आसानी हो और पूरे घेरे पर बराबर फ़ोल्ड हो, कपड़ा एक्स्ट्रा ना रहे। तो इसलिए हमने पहले गोलाई देते हुए प्रेस से एक बार कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड कर लिया। ये हमारा सूट तैयार है सिलकर। आपको ये सूट की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।